हेलो बच्चों, आज के इस वन शॉट वीडियो में हम सीखने वाले लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्लस में इसके जितने सारे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने सारे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है, सब का सब एक ही वीडियो में हम सीखेंगे। इस कॉन्सेप्ट नंबर 1 रखा है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे जो हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स, ये किसके इक्वल होता है 1 के। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 10x अपॉन एक्स भी किसके इक्वल होता है 1 के। इस कॉन्सेप्ट पे हम पहले क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 इसका हमने नाम रखा है। उसी तरह से अगर लिमिट ऐसा हो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और यहाँ पे अगर लिखा हो साइन स्क्वायर x, तो अगर नीचे x स्क्वायर आ जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर इस तरह से लिखा हो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स साइन स्क्वायर 2x, तो नीचे भी क्या होना पड़ेगा 2x का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा अगर 4x स्क्वायर तो आंसर क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे लिखा हो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, ये लिखा हो 10 स्क्वायर x बाई 2, नीचे 1 तभी होगा जब नीचे क्या हो इसका स्क्वायर यानी x स्क्वायर बाई 4, तो आंसर जाके क्या हो जाएगा 1। अगर ऐसा लिखा हो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यहाँ पे लिखा हुआ साइन स्क्वायर 3x और यहाँ पे ओनली x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा 9 से डिवाइड करना होगा, 9 से क्या करना होगा मल्टीप्लाइड, तो ये तो 1 हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1 इंटू में 9 यानी कि 9 आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे पहले हम एनडीए में आए हुए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यहाँ पे लिखा हुआ x प्लस में साइन 3x अपॉन में साइन 4x प्लस में 2x। अब हमें इसका आंसर निकालना है, तो आप देखिए x अगर 0 डालेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0/0 फॉर्म आ जाएगा, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो ये हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसे हम क्या करेंगे आसानी से कर सकते हैं। अभी कॉन्सेप्ट नंबर 1 सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज सिखाऊंगा हर तरह के क्वेश्चन को। तो आपको क्या करना है, सिंपली x अपनी जगह पे रखना है। साइन को 1 करने के लिए अगर यहाँ पर 3x है तो डिवाइड कर देंगे 3x से और मल्टीप्लाई भी कर देंगे 3x से। अपॉन में यहाँ भी क्या करना है साइन 4x है तो अपने मन से 4x से डिवाइड कर देंगे और 4x से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और प्लस में 2x लिखा हुआ है वो रहने देंगे। अब होगा क्या, कॉन्सेप्ट नंबर 1 से ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 1। अभी बताया था कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन x अपॉन x किसके इक्वल होता है 1। यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x, यहाँ 5x है तो यहाँ भी 5x, यहाँ x स्क्वायर तो यहाँ भी x स्क्वायर होना चाहिए, इस तरह से। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, ये तो 1 हो जाएगा, क्या बन जाएगा x प्लस में 3x बचा, ये भी 1 हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 4x प्लस में 2x, तो हमारा आंसर आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, ये हो गया 4x अपॉन में 6x, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए इसी कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे जो 0/0 फॉर्म होगा उसे हम कैसे कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर। आप याद रखिएगा हाफ एंगल फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में यूज़ होने वाला है, इसे भूलना नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल बाई 2, जो भी एंगल होगा उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो 2x अपॉन 2 क्या आ जाएगा ओनली x अपॉन में क्या आ जाएगा x स्क्वायर। तो अभी मैंने बताया अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए x स्क्वायर, तो ये 1 बन जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है लिमिट x टेंड, अभी मैं पहले क्वेश्चन कर रहा हूँ फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए के करके दिखाऊंगा। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 1 माइनस कॉस x अपॉन में x, इसका आंसर कैसे निकालेंगे मैंने पहले बता दिया है। इस पूरे चैप्टर में ये हाफ एंगल फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा। 1 माइनस कॉस x किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर, एंगल को 2 से डिवाइड कर देना। 1 प्लस कॉस x किसके इक्वल होगा 2 कॉस स्क्वायर, एंगल को 2 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन x इंटू में कॉस x, और अगर सिर्फ साइन x होगा तो ये क्या हो जाएगा
2 sin x/2 इंटू में cos x/2। तो ये आपको याद रखना होगा, इस पूरे चैप्टर में बहुत बार यूज़ होगा, ये तो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। तो 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x/2 और अपॉन में क्या है x। अभी मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे sin स्क्वायर x है तो 1 ये तभी होगा जब नीचे क्या हो जाए x स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर यहाँ पे 2x है तो नीचे क्या आना चाहिए 4x स्क्वायर, यहाँ पे 3 है तो नीचे क्या आना चाहिए 9x स्क्वायर। अब यहाँ पर x/2 है तो नीचे क्या होना चाहिए x²/4 यानी कि x/2 का स्क्वायर, x²/4 होना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ओनली क्या लिखा हुआ है x, तो हम क्या करेंगे अपने मन से x/4 से डिवाइड करेंगे और x/4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये कट के क्या हो जाएगा 2। और जब हम x की लिमिट डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये तो हो जाएगा 1, x की लिमिट जब हम 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा 0/2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2019 का, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें इसे डिग्री से किस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई अपॉन में 180 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 3x इंटू में पाई अपॉन में 180 ये आ जाएगा। और अभी कॉन्सेप्ट बताया है कि साइन अगर ऊपर x हो तो नीचे भी x आ गया तो 1, ऊपर 5x हो तो नीचे भी 5x आ गया तो 1। तो जो चीज़ यहाँ पर आपके पास दे रखा वो अपने मन से आप क्या करो उससे डिवाइड कर दो। इसको 1 करने के लिए आपको क्या करना होगा, पाई x अपॉन 180 है तो इससे क्या करना होगा पाई x अपॉन 180 से डिवाइड करना होगा। तो पाई x अपॉन 180 का क्या भी करना होगा आपको मल्टीप्लाई। सेम उसी तरीके से यहाँ भी क्या करना होगा आपको 10 3 पाई x अपॉन में 180 है तो आपको 3 पाई x अपॉन 180 से डिवाइड करना होगा। तो 3 पाई x अपॉन 180 का क्या करना होगा मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1। उसके बाद हमारे पास ये दोनों बचेगा 180 से 180 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, x से x कट जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ओनली 1/3 जो कि सेकेंड ऑप्शन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2018 का है, जब इसमें हमें इसका लिमिट निकालना है। 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे। मैंने आपको पहले बता दिया ये फॉर्मूला बहुत बार यूज़ होगा तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। तो क्या आ जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में x। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, ये √2 अलग हो जाए स्क्वायर से, ये आ जाएगा ओनली साइन x/2 अपॉन में x। तो मैंने अभी बताया इसको 1 होने के लिए जो चीज़ यहाँ पे लिखा हो वही चीज़ लिखा होना चाहिए। यहाँ x/2 है और ये सिर्फ क्या है x, तो क्या करना होगा 2 से डिवाइड, यहीं पे 2 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई। तो ये पूरा चीज़ क्या बन जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा √2 अपॉन में 2 विच इज़ 1/√2 जो कि थर्ड ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2। जब हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 के क्वेश्चन करेंगे अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, जब हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 के क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 अपने आप उसमें यूज होगा और उसके भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा x = a पे। f ऑफ x किसी नंबर पे कंटिन्यूअस तभी होगा जब उस नंबर पे उस फंक्शन का LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करे और वो किसके इक्वल हो जाए f ऑफ a उस फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाए, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड a से थोड़ा सा कम f ऑफ x किसके इक्वल हो जाए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड a से थोड़ा सा ज़्यादा f ऑफ x और f ऑफ a। अगर तीनों इक्वल आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। अगर ये सिर्फ ये दोनों इक्वल आया तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है और तीनों इक्वल आ गया तो फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। और सिर्फ 2 इक्वल आएगा तो लिमिट क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम देखते हैं आपके एग्जाम में कितने अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं।
देखिए हमारे पास एनडीए 2019 का एक क्वेश्चन जिसमें बोला ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है तो के की वैल्यू क्या होगी। जब फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियस सी बात है LHL किसके इक्वल होगा, RHL के, तभी फंक्शन कंटिन्यूअस है। LHL क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 से कम। 0 से कम के लिए देखिए आपको लेना ऊपर वाला फंक्शन, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2x + 1/4 इज इक्वल टू RHL, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो 0 से ज़्यादा के लिए आपको ये फंक्शन लेना है x + 1/2 का स्क्वायर, और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये किसके भी इक्वल होगा, f(0) के। यहाँ पर a हमारा क्या है, 0, तो f(0) क्या है, इक्वल टू 0 के लिए आंसर कितना बताइए कि ये तीनों क्या होगा, इक्वल। तो लिमिट जब इसमें पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 + 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ भी वही आएगा 1/4 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/4। बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनडीए एग्जाम में आया हुआ है, जिसमें आपके पास फंक्शन दे रखा है ये, और उसके बाद 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है इसमें कौन कौन सा सही है। तो पहला फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो हम पहले x इज इक्वल टू 0 पर देख लेते हैं क्या इसका LHL और RHL बराबर है। तो LHL निकालते हैं, LHL क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 से कम। तो 0 से कम के लिए कौन हो जाएगा, -π से 0, ये हो जाएगा 0 से कम। 0 से कम में आ जाएगा आपके पास कौन कौन, ये हो गया x प्लस में पाई, x की जगह 0 डाल देंगे, आंसर क्या आ जाएगा पाई। फिर निकालेंगे RHL, RHL का मतलब हुआ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 से ज़्यादा। फिर हम क्या निकालेंगे, RHL, RHL का मतलब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। 0 से ज़्यादा के लिए ये वाला हो जाएगा, यानी कि पाई cos x, x की जगह पे 0 डालेंगे तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, आंसर क्या आ जाएगा पाई। f(0) निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 के लिए ये भी चलेगा और इक्वल टू 0 के लिए ये भी चलेगा, दोनों में से कोई ले लेंगे तो वही आंसर आएगा। 0 + पाई, तब भी पाई आया, यहाँ पुट कर देते तो पाई इंटू में cos 0 यानी कि 1, तब भी आंसर क्या आया था पाई। यानी 0 पर तीनों इक्वल आ रहा है, यानी फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब चेक कर लेते हैं सेकेंड स्टेटमेंट को। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2। तो निकालते हैं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स π/2 से थोड़ा सा कम। π/2 से थोड़ा सा कम कौन हो जाएगा, 0 से π/2, ये π/2 से कम वाला हो गया। तो क्या आ जाएगा पाई cos x, और x की जगह पे जब π/2 डालेंगे तो cos 90 कितना होता है, 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। अब हम निकालते हैं RHL, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड π/2 से थोड़ा सा ज़्यादा। π/2 से ज़्यादा के लिए कौन सा हो जाएगा, ये रहा, π/2 से लेकर पाई, ये π/2 से ज़्यादा वाला हो जाएगा। ये आ जाएगा x - π/2 का स्क्वायर। x की जगह जब हम π/2 डालेंगे तो π/2 - π/2 क्या आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0। अब निकालेंगे इक्वल टू π/2 पे, तो इक्वल टू π/2 पे ये वाला आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा पाई इंटू में cos 90, cos 90 होता है 0, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये 0 पर भी कंटिन्यूअस है और π/2 पर भी कंटिन्यूअस है, यानी कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फंक्शन दे रखा है, बोला f(x) अगर 0 पे कंटिन्यूअस है तो k की नॉन जीरो वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। अगर ये कंटिन्यूअस है तो LHL और RHL दोनों क्या होगा, इक्वल, और फंक्शनल वैल्यू भी क्या होगा, तीनों इक्वल होगा। तो पहले LHL निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 से कम। 0 से कम के लिए ऊपर वाला फंक्शन 10kx अपॉन में x, 1 होने के लिए k से डिवाइड करना होगा, k से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, ये हमारा 1 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा ओनली k, ये LHL आ गया। अब निकालते हैं RHL, RHL क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 से ज़्यादा। 0 से ज़्यादा के लिए नीचे वाला फंक्शन 3x प्लस में 2k², x की जगह 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 2k²। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों क्या हो जाएगा इक्वल, तो k इज इक्वल टू 2k²। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2k² माइनस का k, 0 इज इक्वल टू k कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2k - 1। तो यहाँ से k की दो वैल्यू आएगी, एक तो 0 आएगी और एक आएगी 1/2। हमें नॉन जीरो वैल्यू बताना, तो ये नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा 1/2, जो कि थर्ड ऑप्शन में है।
देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दे रखा है। बोला कौन सा जीरो पे कंटिन्यूअस है, कौन सा जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स को, यानी कि साइन 1/x को चेक कर लेते हैं क्या ये जीरो पे कंटिन्यूअस है। तो पहले हम निकाल लेते हैं LHL, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड जीरो से कम, जीरो से कम यानी कि साइन 1 में x जो है वो जीरो से कम है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, जीरो में से थोड़ा सा कुछ क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और मेंशन कर देते हैं कि जो लिमिट है ना h का वो बहुत ही छोटा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। जीरो से कम मतलब जीरो में से कुछ माइनस किया था, ये जो कुछ माइनस किया वो बहुत छोटा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन माइनस का 1 में h को मेंशन कर दिया। h है क्या, बहुत छोटी वैल्यू है, जीरो में से थोड़ी सी वैल्यू को माइनस कर दिया गया था, जीरो से कम हो जाएगा। साइन माइनस को बाहर कर देता है, तो साइन माइनस को क्या कर देगा, बाहर, ये हो जाएगा साइन 1 में h। अब हम लिमिट डाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 1 में जीरो, समथिंग अपॉन में जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, तो माइनस का साइन इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ जाएगा LHL, माइनस का साइन इन्फिनिटी। अब हम क्या निकालेंगे, RHL। LHL में तो हमारे पास आ गया माइनस साइन इन्फिनिटी, अब निकालते हैं RHL। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसका LHL जो आ गया है वो कितना आ गया है, साइन इन्फिनिटी, वो भी कैसा वाला, माइनस वाला। अब निकालते हैं इसका RHL, निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा, तो साइन जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 1 में ज़ीरो में कुछ ऐड कर दो h, और ये h क्या बहुत छोटी वैल्यू है तो मेंशन कर देते हैं लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स बहुत जीरो, यानी h जो है बहुत छोटी वैल्यू है, साइन 1 में h। अब h की जगह ज़ीरो डालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 1 में ज़ीरो, यानी कि साइन इन्फिनिटी। LHL तो आया माइनस साइन इन्फिनिटी और RHL तो आया ओनली साइन इन्फिनिटी, यानी कि LHL नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब f ऑफ x जो है वो जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। अब चेक कर लेते हैं किसको, g ऑफ x को। आप इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है इसको याद भी कर सकते हो कि आगे के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट यूज़ कर लेना कि साइन 1/x जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं होता। आप कॉस की बात कर लेते हैं, तो g ऑफ x हमारे पास क्या है, कॉस 1 में x। इसे चेक करते हैं, इसका पहले LHL निकालते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड जीरो से कम, कॉस जीरो से कम मतलब x जो हमारा जीरो से थोड़ा सा क्या है, कम, जहाँ पे h क्या है, काफ़ी छोटी वैल्यू है, टेंडिंग टुवर्ड जीरो, ये हो जाएगा कॉस माइनस 1/h। और कॉस माइनस को खा जाता है, यानी कि कॉस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा ओनली कॉस 1/h, माइनस खा जाएगा कॉस, और जब हम h की जगह ज़ीरो डालेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस समथिंग अपॉन ज़ीरो, क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ये LHL आ गया। अब अगर हम RHL निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड जीरो से ज़्यादा, यानी कि ज़ीरो से ज़्यादा मतलब कॉस 1 में जो x है वो ज़ीरो से ज़्यादा है, तो ज़ीरो से कुछ ज़्यादा h ज़्यादा, h काफ़ी छोटी वैल्यू है, मेंशन कर दो कि h जो है वो काफ़ी छोटी वैल्यू है, कॉस 1 में h, और h की जगह ज़ीरो डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 1/0 समथिंग अपॉन ज़ीरो, क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो LHL और RHL दोनों इक्वल आ गया, और फंक्शनल वैल्यू भी सेम ही आएगा जीरो पर, तो यानी कि तीनों का तीनों क्या हो गया, इक्वल, यानी कि कॉस 1/x जीरो पे कंटिन्यूअस होगा। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास NDA 2019 का है, जिसमें आपसे f ऑफ x दे रखा है साइन 1/x जब x जीरो के इक्वल ना हो, और f ऑफ जीरो किसके इक्वल, जीरो के इक्वल है। दो स्टेटमेंट दे रखा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस है, तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अभी अभी हमने करा है, और अभी अभी हमने चेक करके देख लिया कि साइन 1/x जो होता है वो ज़ीरो पे कंटिन्यूअस नहीं होता, यानी कि ज़ीरो पे इसका LHL और RHL इक्वल नहीं होता है, तो ये तो कंटिन्यूअस होगा नहीं, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, गलत।
और जो कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो उसका तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है जब LHL और RHL क्या हो, दोनों इक्वल, तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई भी आंसरों का नन, एक भी ऑप्शन क्या करेक्ट नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बहुत बढ़िया सा है, जिसमें बोला गया है कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है तो k की क्या वैल्यू होगी। तो इसमें बोला ये कब है, जब 0 के इक्वल ना हो x, और ये k के इक्वल कब होगा, जब इक्वल टू 0 होगा। तो नॉट इक्वल टू 0 में LHL भी आ जाता है और RHL भी आ जाता है। 0 से ज़्यादा भी 0 के इक्वल नहीं होता है, 0 से कम भी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो ये वाला फंक्शन LHL में भी आएगा और RHL में भी आएगा। तो सीधे सीधे हम क्या निकाल लेंगे, इसका लिमिट निकाल लेंगे, क्योंकि लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब LHL RHL दोनों इक्वल हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन नॉट इक्वल टू लिखा हो तो आप LHL RHL ना निकाले, सीधे क्या निकाले, लिमिट। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस कॉस क्यूब 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो आपको ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करना होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ये चीज़ यहाँ यूज़ करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी यानी 1 माइनस cos 4x। देखो आपको आसान क्वेश्चन करा करके खुश करने से अच्छा है कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी कराया जाए, क्योंकि NDA में क्वेश्चन कुछ मुश्किल भी आते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दिया, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर यानी के cos स्क्वायर 4x और प्लस में ए बी यानी के cos 4x और अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर। अभी मैंने बताया, इसको देखते ही आपको हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देना है। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, और इसका जब हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, एंगल का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x अपॉन में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस में cos 4x। ये आपके पास लिखा हुआ है। इसको 1 होने के लिए यहाँ पे अगर 2x है यार, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या नहीं चाहिए 2x का स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर विच इज़ 4x स्क्वायर। तो 4 से करो डिवाइड और 4 से करो ऊपर मल्टीप्लाई। तो ये चीज़ पूरा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 4 जा 8 यहाँ से आ जाएगा, और x की जगह 0 यहाँ डालेंगे तो क्या आ जाएगा cos 0 1 cos 0 1। तो कितना आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 24 आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट और फंक्शनल वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा इक्वल। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 24। देखिए अब हमारे पास है कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। इसमें हम क्या करते हैं, जब कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है और वो 0/0 फॉर्म हो, लिमिट डालने के बाद ऊपर भी 0 आए नीचे भी 0 आए, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं ऊपर नीचे पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और देन उसके बाद क्या कर देते हैं, उसे क्या कर लेते हैं लिमिट पुट कर देते हैं। तो आंसर हमारा आसानी से आ जाता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो जब हम x की जगह 0 डालेंगे तो cos 0 कितना होता है 1, तो 1 - 1 0 और नीचे भी क्या आ जाएगा ये 0/0 आ गया। तो इसको हम आसानी से हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर ले सकते हैं, इसमें ऊपर नीचे दोनों क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, देन लिमिट पुट कर देंगे। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा साइन x, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो ये क्या हो जाएगा 1, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2। डायरेक्ट हमारा आंसर आ सकता है हॉस्पिटल रूल से। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है NDA 2018 का, जिसमें बोला ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है तो f(0) की वैल्यू बताओ। तो अगर 0 पे कंटिन्यूअस है तो 0 पर इसका लिमिट और f(0) दोनों क्या होगा बराबर, यानी जो लिमिट की वैल्यू होगी वही f(0) की वैल्यू होगी। तो हम क्या करते हैं इसका लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन में 2x प्लस में tan इनवर्स x। हॉस्पिटल रूल बहुत ही बढ़िया, इससे आपको आसानी से बहुत लंबे क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। तो ये 0/0 फॉर्म में देख लीजिए जल्दी से, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ऊपर नीचे पहले क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट देन लिमिट पुट करेंगे। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2
साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस में टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह क्या डाल देना हमें 0, तो 0 डालेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस ये 0 डालेंगे तो अंडर रूट 1 आ जाएगा, तो अंडर रूट 1 1 ही होता है, 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस में यहाँ 1 0 डालेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 3 जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, हमें इसका लिमिट निकालना है, यानी हमें निकालना है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 f ऑफ x की जगह ये लिख देंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस f ऑफ 1 मतलब x की जगह क्या डाल देंगे 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 24 और अपॉन में क्या है x माइनस 1, ये आ गया हमें, इसका हमें लिमिट निकालना है। तो गौर से देखिए 0/0 फॉर्म है, जब हम x की जगह 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर भी अंडर रूट 24 माइनस अंडर रूट 24 0 और नीचे भी क्या आ जाएगा 0। तो ऐसे क्वेश्चन में हम हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, जिसमें हमें क्या करना होता है, ऊपर नीचे पहले क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव 25 का 0, इसका क्या हो जाएगा माइनस का 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और अपॉन में x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, ये आ गया। अब हम x की जगह पर क्या डाल देंगे 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 अपॉन में 2 और यहाँ डालेंगे 1 तो अंडर रूट ऑफ 24, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस 1 बाई अंडर रूट 24 जो कि फर्स्ट ऑप्शन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2018 का, जिसमें बोला ये फंक्शन 3 पे कॉन्टिन्यूअस है तो f ऑफ 3 की क्या वैल्यू होगी। अगर कोई फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस है तो उसका लिमिट 3 पे और फंक्शनल वैल्यू दोनों क्या होगा इक्वल, यानी कि f ऑफ 3 किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 3 f ऑफ x। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका लिमिट निकाल लेते हैं, वही क्या होगा f ऑफ 3 की वैल्यू। तो लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। जैसे ही आप वहाँ 3 डालते हैं x की जगह पे तो ऊपर भी 0 आ जाता है, नीचे भी 0 आ जाता है, तो ये 0/0 फॉर्म है। इसमें हम हॉस्पिटल रूल आसानी से लगा सकते हैं, जिसमें हमें क्या करना होता है, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट पहले करना होगा। तो ऊपर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, नीचे का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 2 और देन लिमिट पुट करना होता है। तो अब लिमिट पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन में ये हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3/2 यानी कि 1.5 जो कि सेकेंड ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2017 का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2017 का, हमें इसका लिमिट निकालना है। अब गौर से देखिए जब x की जगह 0 डालेंगे तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और माइनस 0, ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा, ये 0/0 फॉर्म हो गया। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, जिसमें हमें क्या करना होता है, ऊपर नीचे पहले क्या कर लेना होता है, डिफ्रेंशिएट और देन लिमिट पुट करना होता है। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। और आपको याद रखना है e की पावर x माइनस 1 अपॉन x कितना होता है 1, ये रूल होता है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 e रेज टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये पार्ट 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2 जो कि सेकेंड ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा लिमिट से अगर कोई एक क्वेश्चन आया है तो इस टाइप का क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए इसे बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसका हमें लिमिट निकालना है। जब आप x की जगह 1 डालेंगे तो ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, ये 0/0 फॉर्म हो गया। तो इसमें हमें क्या यूज़ कर लेना है, हॉस्पिटल रूल, जिसमें हमें क्या करना है, ऊपर नीचे पहले डिफ्रेंशिएट करना है, देन जाके लिमिट पुट करना है। तो ऊपर रूट का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन में 2 रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस का 2x, अंडर रूट एट कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 अपॉन में x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। अब हमें क्या करना है, लिमिट डाल देना x की जगह पे 1, तो ऊपर आ जाएगा -2
नीचे आ जाएगा 2 और यहाँ x डालेंगे 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा √8। तो ये इससे कट जाएगा, -1 रूट को 8 लिख सकते हैं हम 2√2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2018 का, ये भी कॉन्सेप्ट नंबर 3 एल हॉस्पिटल रूल से हो जाएगा। जब हम h की जगह 0 डालेंगे तो आप गौर से देखिए, ऊपर भी आ जाए √2x, यहाँ भी आ जाए √2x और नीचे डालेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये 0/0 फॉर्म आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, जिसमें हमें क्या करना है, ऊपर नीचे पहले क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट। तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे h के रिस्पेक्ट में, तो रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2√2x प्लस में 3h, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव h के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और अपॉन में, क्योंकि हमने h के रिस्पेक्ट में किया तो x को क्या मान लेंगे कांस्टेंट, 2h का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ओनली 2। अब h की जगह 0 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा 3/2 और यहाँ डालेंगे 0 तो आ जाएगा √2x अपॉन में क्या है 2/1 यानी कि 3/4 √2x। ये हमारा आंसर हो जाए, जो कि फोर्थ ऑप्शन में। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4 से रिलेटेड। कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमारा क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e⁻x - 1 अपॉन x किसके इक्वल होगा, 1 के। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a⁻x - 1 अपॉन x किसके इक्वल होगा, log a के। इस कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन करेंगे। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 4 से है, हमें इसका लिमिट निकालना है। ध्यान से देखिए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, e⁻2 कॉमन हो जाएगा, हमारे पास बचेगा e⁻x - 1 और अलग से क्या लिखा हुआ -x। ये अपॉन में x है तो एक बार x से डिवाइड हो जाएगा, एक बार इससे डिवाइड हो जाएगा। हम जानते हैं ये कितना होता है 1, ये कट के कितना हो गया 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा e⁻2 - 1, ये हमारा आंसर होगा। उसी तरह से इसमें क्या कर सकते हैं हम, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, इसको एक साथ लिख देंगे e⁻x - 1 प्लस में sin x और अपॉन वाला x एक बार इससे डिवाइड कर देंगे, एक बार इससे डिवाइड कर देंगे, ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है। आंसर क्या आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। बट इस दोनों क्वेश्चन को हम हॉस्पिटल रूल से भी आसानी से कर सकते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं याद है तो, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है, इसे हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर नीचे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव एज इट इज होगा 2 + x, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 और x की जगह आप क्या डाल देंगे 0 डाल देंगे, तो आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आएगा e⁻2 - 1। इसको भी हम हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं। ऊपर नीचे क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट और देन जाकर लिमिट पुट कर देंगे। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos x, 1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन में x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। अब लिमिट डाल देंगे तो e⁻0 प्लस में cos 0 कितना होता है 1, e⁻0 भी क्या होगा 1 + 1, आंसर क्या आएगा 2। तो आप जो भी मेथड यूज़ करें, बेस्ट मेथड है एल हॉस्पिटल रूल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसका हमें आंसर बताना है। ये 0/0 फॉर्म है। एक तो बेस्ट तरीका हॉस्पिटल रूल लगा लो, या आप एक तरीका अभी मैंने आपको बताया, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a⁻x - 1 अपॉन x किसके इक्वल होता है, log a के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर इसको पहले यूज़ करते हैं, फिर हॉस्पिटल रूल से करेंगे। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 1 लाना होगा। तो हम क्या करते हैं, 3⁻x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2⁻x अपॉन 3⁻x - 1 कॉमन लिया तो नीचे चला जाएगा, अपॉन में x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 3⁻x, इसे लिख सकते हैं 2/3⁻x - 1 अपॉन में x। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, जो अभी फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा 3⁻x, और इसका आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कितना log 2/3। इसका आंसर क्या आ जाएगा log 2/3 और x की जगह पे क्या डाल देंगे 0, तो 3⁻0 इंटू में log 2/3, किसी भी टर्म की पावर 0 कितना होता है 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा log 2/3। लेकिन इसे हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल रूल से भी आसानी से कर सकते हैं, जिसमें हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो करते हैं डिफ्रेंशिएशन, 2⁻x का डेरिवेटिव होगा 2⁻x इंटू log 2 माइनस
3 की पावर x का डेरिवेटिव 3 की पावर x इंटू में log 3 अपॉन में x का डेरिवेटिव 1 और x की जगह 0 डालेंगे तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा log 2 माइनस log 3। log a माइनस log b क्या होता है log a अपॉन b। तो आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, आसान होगा, हॉस्पिटल रूल यूज़ करें। अब नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 5। हमें ये 3 पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि जो मॉडुलस फंक्शन होगा कैसा भी, मोड x हो, मोड x माइनस 1 हो, मोड x माइनस 2 हो, मोड x प्लस 2 हो, कुछ भी x प्लस 3 हो, जितना भी मॉडुलस फंक्शन होता है वो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है रियल नंबर पे। उसी तरह से मोड फंक्शन जो x मॉडुलस फंक्शन जो होगा वो a पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे अगर मोड x है तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x माइनस 1 है तो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x माइनस 2 है तो 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, x प्लस 3 है तो -3 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इन द सेंस जहाँ पर मॉडुलस फंक्शन का शार्प टर्न आ रहा होगा, जैसे मोड x का अगर हम ग्राफ बने तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, तो यहाँ पर क्या x इज इक्वल टू 0, तो इस पॉइंट पे शार्प टर्न आ रहा है, तो जहाँ पे शार्प टर्न आएगा वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मॉडुलस x जो होगा 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर आपके पास ऐसा मॉडुलस फंक्शन दे रखा हो मॉड x माइनस 1, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो x इज इक्वल टू 1 से एक इधर बनेगा और एक इधर, यानी इसका शार्प टर्न कहाँ पे मिल रहा है x इज इक्वल टू 1 पे, तो ये वाला फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, कोई भी इंटीजर पे, क्योंकि अगर हम इंटीजर की बात करेंगे 2 की अगर बात करते हैं तो 2 से ज़्यादा का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, 2 से ज़्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा आपका 2, और 2 से कम का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो ये कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, LHL और RHL कभी भी बराबर नहीं होगा किसी भी इंटीजर पे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज नॉट कंटिन्यूअस होगा, किस पे, इंटीजर पे। चौथा आपको याद रखना है, जितना भी पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ऑलवेज रियल नंबर पे। जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा ऑल रियल नंबर पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2017 का, जिसमें हमें इसको चेक करके दिखाना है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं 0 पे, या डिफरेंशिएबल है कि नहीं 0 पे। तो पहले इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -x मोड रूट एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओनली x, जब x नॉट इक्वल टू 0, और 0 जब x इक्वल टू 0 कट करोगे तो ये f ऑफ x कितना आ गया आपके पास, -1 जब x नॉट इक्वल टू 0, 0 जब x इक्वल टू 0। तो 0 से कम पर भी आंसर क्या आएगा, LHL और RHL दोनों इस फंक्शन का कितना होगा, -1, लेकिन जो फंक्शनल वैल्यू है वो कितना है बेटा, 0 है। तो यहाँ पर LHL RHL और फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि LHL RHL तो -1 के इक्वल है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों के इक्वल होना पड़ेगा, यहाँ पर 2 ही इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन एनडीए 2017 का, जिसमें 3 स्टेटमेंट दे रखा, आपको बताना कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है x प्लस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। मैंने अभी अभी कॉन्सेप्ट नंबर 5 में बताया है कि जितना भी पोलिनोमियल फंक्शन होगा, जितना भी पोलिनोमियल फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ये बिल्कुल सही है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है। और दूसरा स्टेटमेंट x प्लस कॉस 1/x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। एक दो आप इस वीडियो में देखना, मैंने अभी अभी बताया है कि साइन 1/x तो डिसकंटिन्यूअस होता है x इक्वल टू 0 पे, और कॉस 1/x जो होता है वो x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होता है। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है कंटिन्यूअस, cos 1/x भी कंटिन्यूअस है, ये पीछे क्वेश्चन में हम प्रूफ कर चुके हैं। तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो दिस इज नॉट डिसकंटिन्यूअस, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है।
एक्स स्क्वायर प्लस कॉस 1 बाई एक्स, ये पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, ये पहले प्रूफ कर चुके हैं कि कॉस 1 अपॉन एक्स क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, ये भी क्या है सही, यानी कि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन क्या है बिल्कुल करेक्ट है, यानी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा। देखो अगर सिर्फ ये लिखा होता एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हमारा आंसर हो जाता फर्स्ट, ऑल इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब सा ही लिखा हुआ, सिर्फ ये होता तो ये क्या हो जाता डिसकंटिन्यूअस होता ऑल इंटीजर पे, लेकिन आप यहाँ पे इस तरह देखा तो 0 और 1 एक एक्स्ट्रा आ रहा था, हम चेक कर लेते हैं 0 और 1 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो एट एक्स इज इक्वल टू अगर हम 0 चेक करें तो पहले हम निकालते हैं 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर माइनस 0 से ज़्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 से ज़्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0 और 0 ये आ जाएगा हमारे पास 0, और 0 से कम का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे उसका स्क्वायर माइनस 0 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 0 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है माइनस वन का स्क्वायर और -1, तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 0 पर तो ये डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल इंटीजर वाला तो होगा नहीं, जिसमें 0 है उस पर डिसकंटिन्यूअस तो है, इसमें बोला इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0, नहीं 0 पर तो ये डिसकंटिन्यूअस है, तो ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0 नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ पर 0 पर LHL और RHL इक्वल नहीं आया, यानी ये फंक्शन 0 पर तो क्या है डिसकंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 पर ये जो फंक्शन है इज डिसकंटिन्यूअस है। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो क्या सारे इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस है, नहीं सारे इंटीजर पर तो डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0 और 1, क्या 0 और 1 को छोड़ करके सारे पर डिसकंटिन्यूअस है, नहीं, यहाँ पर आप गौर से देखिए 0 पर तो ये डिसकंटिन्यूअस है, सेकेंड ऑप्शन में क्या लिख दिया ये सारे इंटीजर पर डिसकंटिन्यू, लेकिन 0 और 1 पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो गलत हो गया क्योंकि 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, ये बोल रहे हैं 0 पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0, यानी सारे इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होगा लेकिन 0 पर नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि 0 पर तो फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस, तो बचा कौन ओनली डी ऑप्शन है ना, यानी 1 पे ये फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा और उसके बाद सब पे डिसकंटिन्यूअस होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2016 का है, जिसमें ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है, ये 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखा है। तो बोला है पहला स्टेटमेंट है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। पहली बात तो ये और ये दोनों का दोनों पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, और जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया गलत। दूसरा बात बोला गया एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो अगर इस फंक्शन का हम अगर ग्राफ बनाएंगे तो पहला हमारे पास है y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स और दूसरा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू या x प्लस 2 लिख सकते हैं, x प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं माइनस x प्लस 2, x प्लस 2 का मतलब y की कटिंग 2 पे होगी और स्लोप भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ऐसे बनेगा। दूसरे का मतलब स्लोप नेगेटिव होगा, y पे कटिंग क्या होगा 2 ही होगा, तो y के पे कटिंग तो प्लस का 2 होगा, स्लोप नेगेटिव होगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये ऐसा फंक्शन हो गया, मैंने आपको पीछे बताया जो फंक्शन किसी पॉइंट पे शार्प टर्न ले रहा हो, शार्प टर्न जहाँ पे लेगा उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये वाला फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे शार्प टर्न ले रहा है, इसलिए x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, लेकिन इन्होंने बोल दिया एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, हाँ पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ओनली 3 ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, जो कि कौन सा ऑप्शन है बी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी छोटा सा है, इसमें हम इसका लिमिट निकालना था, ये काफ़ी आसान सा है। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 e रेस टू दी पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x की जगह 0 डाल देंगे, -1 अपॉन में 0, तो e की पावर माइनस समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है।